Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am yet again continuing with the same topic, that is biomolecules. So in the previous lectures we have completed about the three main basic biomolecules, that is carbohydrates, proteins, lipids, it is nucleic acids. So the last one which is remaining is the lipids, and we will today see the introduction part of what is metabolism, types of metabolism and all that stuff. So बायोमोलिक्यूल्स में जो चौथा है दैट इज नोन एज द लिपिड्स. नाउ लिपिड्स एक वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. नाउ दीज आर नॉट पॉलीमर्स, सबसे मेन दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब इन मॉलिक्यूल्स की साइज काफी बड़ी है. ठीक है, दे आर मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड्स. These are macromolecular compounds, but they are not polymers. ठीक है, so इनके भी हमने टाइप्स देखे हैं, that is simple. इनके भी टाइप हम देखने वाले हैं, simple, derived and conjugate lipids in that sense. So फटाफट देखते हैं. So lipids ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं which mainly consist of carbon, hydrogen and oxygen. Generally ऑक्सीजन का रेशो इसमें हायर होता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशो हमने पढ़ा था, इट इज 2:1 ऐसा होता है जनरली. पर लिपिड्स में हम उसे ऑक्सीजन इज ऑन अ हायर साइड. ठीक है, सो दिस इज द केस. सो लिपिड्स की अगर हम बात करें, सो दिस आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके टाइप्स आते हैं, दैट इज सिंपल लिपिड्स एंड एक्चुअली कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. अब कॉम्प्लेक्स में तुम लोग कंपाउंड और डिराइव्ड दोनों ले सकते हो. ठीक है, तो अगर हम वैसे देखोगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ उन्होंने सिंपल लिपिड्स के बारे में ही बताया, पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी उसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में, सो व्हेन आई से सिंपल लिपिड्स, तो इसमें जनरली आते हैं तुम्हारे स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, then you have terpenes. जबकि कॉम्प्लेक्स में अगर हम बोलेंगे तो फैट्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं, वैक्स आते हैं, फॉस्फोलिपिड्स इनको भी पकड़ा जाता है, एक सेरिब्रोसाइड्स होते हैं जिन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स बोल सकते हैं. तो टेक्निकली ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं कुछ. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स उसके हैं. फटाफट अपन सबके बारे में जान लेते क्या है. थोड़ा सा बुक में जो है एनसीईआरटी की बुक में फैट और ऑयल पे ज्यादा जोर दिया हुआ है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, सो बाकी तो ऊपर है, तो मैं फटाफट सबके बारे में बता देता हूँ. स्टेरॉइड्स. ठीक है, तो स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें, स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें, बेसिकली सभी स्टेरॉइड्स में एक न्यूक्लियस कॉमन है, विच इज साइक्लोपेंटानो. ठीक है, साइक्लोपेंटानो, दैट इज साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोक्सी फिनांथ्रेसीन. ठीक है, सो ऐसे करके मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड्स है. 2 बेंजीन रिंग, 1 2 3, sorry, फिनांथ्रेसीन is this one, sorry. तो इट इज साइक्लोपेंटानो फिनांथ्रेसीन का ये डेरिवेटिव. दिस इज द कॉमन न्यूक्लियस यू गेट इन ऑल स्टेरॉइड्स. फिर वो कोलेस्टेरॉल हो, और फिर कोलेस्टेरॉल से बाकी सारे डेरिवेटिव्स ह्यूमंस में बनते हैं. ठीक है, सिटोस्टेरॉल, माइकोस्टेरॉल्स, ऐसे करके अलग अलग टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसमें इंसानों में खास करके कोलेस्टेरॉल और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं. सबको पता है कि इंसानों में स्टेरॉइड से हार्मोन्स बनते हैं, जो अपने एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं किडनीज के ऊपर, ये 40 से ज्यादा स्टेरॉइड हार्मोन्स ही बनाते हैं. जो अपने सेक्स हार्मोन्स है वो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं. बाइल जो होता है वो भी किस्म का स्टेरॉइड ही है. सो दिस आर ऑल लिपिड फैटी सब्सटेंस. ठीक है, जो होते हैं, सबको पता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन which gives the male characters की facial hairs, hoarseness of voice, muscularity,
broad shoulders, narrow hips. So these are the features which testosterone generally gives. वैसे ही फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन उनमें ये फीचर्स उनके सेक्सुअल फीचर्स फीमेल के सेक्सुअल फीचर्स देते हैं. दैट इज हाई पिच वॉइस इन केस ऑफ फीमेल, देन शोल्डर्स नैरो होते हैं फीमेल के, हिप्स ब्रॉड होते हैं, breast development, no facial hairs, menstrual cycle. So these all features are because of steroids. ठीक है. So these are steroid hormones. और भी दूसरे हैं मिनरल वाले हैं जो जैसे अल्डोस्टेरॉन करके एक है जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस रखता है. सो ऐसे हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन्स, these are also somewhat 12 to 20 कार्बन लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं. नेचुरली अपने बॉडी के कुछ हॉर्मोन्स की तरह होते हैं. जैसे एग्जांपल दे एड इन पार्थुरेशन, दैट इज डिलीवरी प्रोसेस. फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फीमेल बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं जो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिवेट करते हैं फॉर द बर्थ ऑफ चाइल्ड. तो वो उसका एक काम है. टर्पीन्स ये एसेंशियल ऑयल्स जैसे होते हैं. सर एक्चुअली अल्कीन्स, टेक्निकली देखो तो दीज आर लॉन्ग चेन अल्कीन्स. डिपेंड करता है कितने कार्बन के हैं, 10 कार्बन के, 20 कार्बन के, 15 कार्बन के, 30 कार्बन, 40 कार्बन, डिपेंड ऑन दैट वैसे है. तो हम इन्हें मोनोटर्पीन्स मीन्स 10, डाइटर्पीन्स मीन्स 20 कार्बन्स, ट्राइटर्पीन्स 30 कार्बन्स. तो होने से हम आगे उसके टाइप्स देख सकते हैं. सिस्क्यूटर्पीन होता है दैट इज 15 कार्बन. वो एक एग्जांपल. अगर इनके एग्जांपल्स देखिए कौन है तो बीटा कैरोटीन जो कि प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए है वो एक टर्पीन में आता है. सबको पता है विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन सिंपली बिकॉज जो बनता है जिससे कैरोटीन वो खुद एक लिपिड है. ठीक है. तो विटामिन जो है विटामिन ए, सेम विटामिन डी भी है. स्क्वेलिन, शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल जो होता है स्क्वेलिन, दैट इज आल्सो प्रीकर्सर फॉर विटामिन डी. एब्सिसिक एसिड जो कि एक प्लांट का हार्मोन है वो भी एक किस्म का टर्पीन है. ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड में, विच इज जो हमें ज्यादा दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ज्यादा डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है, वो देख लेते हैं फटाफट. तो मैं डायरेक्टली डिस्टिंग्विश मैनर में ही बताता हूँ. जैसे देखो फैट्स एंड ऑयल्स, तो जनरली कैसे होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग. दोनों के मामले में एक ही बात है कि दोनों बनते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. now सबको पता है ग्लिसरॉल इज अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसको 3 OH ग्रुप होते हैं, दिस इज ग्लिसरॉल. ठीक है. 3 कार्बन और 3 OH उसको है. तो होता क्या है, यहाँ पे अगर फैटी एसिड्स लग जाए, यहाँ पे अगर फैटी एसिड्स लग जाए तो H की जगह पे COR डैश. सो ऐसे वाले ट्राइग्लिसराइड, तो तीनों OH की जगह पे अगर फैटी एसिड सब्स्टिट्यूट होते हैं like an esterification reaction, acid with an alcohol will give you an ester. So fat और oil technically एक triester है because RCOOR मतलब C है, so that is an ester. Similarly यहाँ भी है, यहाँ पे भी है. So generally these are triesters, या हम इन्हें triglycerides बोलते हैं. कभी कभी मोनोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं. तो क्या होता है, कोई एक OH एसिड से रिप्लेस है, बाकी दोनों OH नॉर्मल है. सो ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं, डाइग्लिसराइड्स भी होते हैं, बट मोस्ट कॉमन आर ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है. तो मोस्ट कॉमन आर ट्राइग्लिसराइड्स. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स. तो सबसे पहली बात, फैट्स जो बनते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का मतलब सबको पता है. सैचुरेटेड मींस ऑयल सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है. एंड ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशंस होते हैं. सो दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जबकि ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है. प्लस ग्लिसरॉल. सबको समझाया गया. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. दूसरा तो सबको पता है, दीज आर सॉलिड टू सेमी सॉलिड बाय नेचर. फैट्स जनरली सॉलिड ही होते हैं. ठीक है. जबकि ये दीज आर इन लिक्विड फॉर्म. जनरली दीज आर इन लिक्विड फॉर्म. दूसरी बात, फैट्स की अगर हम बात करें तो समझ सकते हो सॉलिड है,
सो दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, क्योंकि पहले ये मेल्ट होंगे फिर बॉयल होंगे, ठीक है। हाई टेम्परेचर टू मेल्ट, ये ऑलरेडी लिक्विड है, ठीक है। अगर सपोज ठंडी से जम गए होंगे तो बहुत कम टेम्परेचर लगता है, सो दे विल लेस टेम्परेचर टू मेल्ट। अगर वो सॉलिडिफाई हो भी जाते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर में, ऑलरेडी दे आर लिक्विड फॉर्म, ठंडी के कारण कभी सख्त हो गए हार्ड हो गए तो कम टेम्परेचर में वो मेल्ट आउट हो जाता है। नेक्स्ट इसी का मतलब दीज आर कंपैरिजन में है ये, दीज आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, मतलब ऑब्वियसली हम फैट्स डाइजेस्ट करते हैं बट मैं ऑयल्स के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, एंड जबकि ऑयल्स आर इजी टू डाइजेस्ट क्योंकि डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना है, इजी टू डाइजेस्ट। सबसे मेजॉरिटी फैट सोर्स ये एनिमल से आते हैं, सो फैट्स विल जनरली फाइंड इन एनिमल। कोई भी प्लांट से तुम्हें फैट सोर्स नहीं मिलता, you can check it out. So animal source majorly होते हैं for fats because they have those fatty acids, and oils ज्यादातर तुम्हें plant source से मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शन जरूर है ऑयल्स के केस में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था शार्क लिवर ऑयल एंड कॉड लिवर ऑयल विच इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी, हम जो यूज करते हैं वो एक एनिमल सोर्स है सिर्फ ऑयल्स के मामले में, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्लांट सोर्स। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, these are already saturated, सो रिड्यूस में इसे कर सकते हो। तो अगर मैंने इसको रिड्यूस किया ऑयल्स फैट्स में कन्वर्ट होते हैं, सो सिंपल दे कैन बी हाइड्रोजिनेटेड, दे कैन बी हाइड्रोजिनेटेड, मतलब मैं ऑयल को फैट्स में कर सकता हूँ इजीली, एंड सिंपल ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, सो दे कैन नॉट बी हाइड्रोजिनेटेड। सो एग्जांपल है, जैसे अगर फैट्स की बात करूं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करूं तो लॉरिक एसिड आता है विच इज 12 कार्बन, मिस्ट्रिक एसिड आता है विच इज 14 कार्बन, पाल्मिटिक एसिड आता है विच इज 16 कार्बन, एंड स्टीयरिक एसिड आता है विच इज 18 कार्बन का। सो लॉरिक, मिस्ट्रिक, पाल्मिटिक, स्टीयरिक, तो ये 12, 14, 16, 18, तो इनके साथ अगर ग्लिसरॉल होता है तो जैसे ट्राइपाल्मिटिन, ट्राइस्टेरीन इन दिस वे, मतलब कोकोनट ऑयल को जब हम रिड्यूस करते हैं तो वो ट्राइस्टेरीन बनाता है, मतलब वनस्पति घी, ठीक है, सो दैट इज ट्राइस्टेरीन। जबकि अनसैचुरेटेड में फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड में ये 18 कार्बन का है, इट हैज 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन लिनोलिक एसिड, ये भी 18 कार्बन का ही है पर इसमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, और एक है लिनिक एसिड, ये भी 18 कार्बन का ही है पर इसमें 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। सो इनसे बनने वाले ऑयल्स, इनसे बनने वाले फैट्स ये जनरली होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो लिपिड्स के बारे में होप सो सबको समझा है। वैक्सेस क्या होते हैं? वैक्सेस भी लगभग ऐसे ही होते हैं, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड, बट सिर्फ ग्लिसरॉल की जगह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होता है तो वो सिर्फ पॉलीहाइड्रिक, उसका अल्कोहल का कार्बन नंबर फिक्स नहीं होता, इट कैन बी अप टू 10, 12, 20, तो उन 20 कार्बन्स में से हर OH की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूटेड होगा, कोई ना कोई फैटी एसिड, तो वो जनरली होता है वैक्स। तो अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं, कैरोटीनॉइड्स, वो भी एक किस्म के लिपिड्स ही होते हैं। होप सो सबको लिपिड्स क्लियर होगा, ठीक है। दीज आर, एक और उन्होंने एग्जांपल दिया था, मुझे याद आ रहा है 20 कार्बन वाला आर्किडोनिक एसिड, ठीक है, जो कि 20 कार्बन का है। तो ये फैट्स जो होते हैं ये कभी इंसेक्ट्स में तुम्हें उनके कवरिंग्स में भी मिल जाते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स है ऑफ दीज फैटी एसिड्स। होप सो लिपिड्स ये सेक्शन सबको समझा है। एक लास्ट टॉपिक हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म और मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, फटाफट हम कवर करते हैं ताकि हम नेक्स्ट सेशन से एंजाइम्स, ये बड़ा टॉपिक हम स्टार्ट कर सके, ठीक है। सो होप सो सारे बेसिक बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक डिस्क्रिप्शन सबको होपफुली समझे होगी अब तक। एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फटाफट, दैट इज डायनामिक्स
ड्यू इन मेटाबॉलिज्म एंड डायनेमिक स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो पहले मेटाबॉलिज्म क्या है वो भी सब देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर वो बैक्टीरिया हो या फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, जो भी हो, इफ यू लुक एट द साइटोप्लाज्म ऑफ इट, तो उसमें हमें हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, और ये कंटिन्यूसली उसके अंदर रिएक्ट होते रहते हैं। सो ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म को बनाते हैं, हम इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स अपने अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब समझा है क्या? सो दिस इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एंड जब ये प्रोसेसेस होते हैं तो ये जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है या उसको तीसरे में कन्वर्ट किया जाता है, तो कुछ दूसरे भी बाय प्रोडक्ट्स फॉर्मेट में केमिकल्स मिलते हैं जिसका उस सेल को कोई इस्तेमाल नहीं होता, पर स्टिल दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन द सेल्स। सो इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो मेटाबोलाइट्स मतलब क्या? पहली बात, जो केमिकल्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं हम रेगुलरली उन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं। बट उसमें दो टाइप के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्लांट्स अपने अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस, फिर फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस और बहुत सारे हैं, तो इन सब प्रोसेसेस के लिए जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं जिनका कुछ काम है, तो हम उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। पर जब ये रिएक्शंस करते हैं तो उससे कुछ और सेकेंडरी केमिकल्स, मतलब कुछ न्यू केमिकल्स जनरेट होते हैं, और वो केमिकल्स सेल के किसी काम के नहीं होते। तो जनरली दीज आर either stored or these are secreted by those cells outside it. So इन केमिकल्स को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। सो डायनामिक स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म मतलब इनको मैं समझा देता हूँ पहले। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? द सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस which takes place in the cell cytoplasm, the sum of all the chemical reactions which takes place among the biomolecules in the cytoplasm is called as metabolism. So metabolism simple है, तो sum of chemical reactions occurring between the biomolecules, ठीक है, occurring between the biomolecules in the cytoplasm of cell, in the cytoplasm of cell is called as the metabolism, ठीक है। सो ये सम रिएक्शंस को जिसमें शायद दो और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं। तो ये इसके अगर हम देखें तो दो टाइप्स होते हैं, एक है एनाबॉलिक प्रोसेस एंड दूसरा कहलाया जाता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एंड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म टुगेदर इज मेटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक। इसलिए इसको बायोसिंथेसिस पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि हम कुछ तो बना रहे हैं, छोटी चीजों से उन्हें रिएक्ट करवा के कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इसमें एनर्जी लगती है। सो स्मॉलर कंपाउंड्स आर रिएक्टेड to form complex organic biomolecules, so उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक या एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिक फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, या इसको हम बायोसिंथेसिस भी कहते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये अपने आप तो नहीं होने वाला, तो एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ती है। जबकि कैटाबॉलिज्म में उल्टा है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को तोड़कर, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, कॉम्प्लेक्स
biomolecules are broken down to simple compounds. ठीक है, they are broken down into simple compounds, and obviously in this some energy is generally liberated. एग्जाम्पल क्लासिकली बोलना है तो फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से इन्हें मिलाकर ग्लूकोज बनाया जाएगा, जबकि उल्टा रेस्पिरेशन, जहाँ पे उसी ग्लूकोज को तोड़कर हम एटीपी जनरेट कर लेते हैं. सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर. सो होप सो सबको ये बेसिक मेटाबॉलिज्म समझा है. सो ये बेसिक है. ऑब्वियसली ये सारे रिएक्शन जो सेल में होते हैं, देखा रहेगा कभी ये मिक्स नहीं होते, जंबल नहीं होते, ये एक सीक्वेंस मैनर में कैरी आउट होते हैं. एंड उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है एंजाइम्स. इन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस की एक खूबी होती है सेल्स की. सेल में जो रिएक्शंस होती है उनकी खूबी होती है, एवरी रिएक्शन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम ऑफ द अदर बायोकैटलिस्ट, जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग व्हाट आर एंजाइम्स, उसके properties, characteristics वगैरह वगैरह. So hope so you like the lecture. So please like, subscribe and hit the bell icon for further notification. Bye bye.